Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Moin and I am from Pass Education System. So today we will discuss about how to get admission in COMSET. तो जैसे कि आपको पता है कि COMSET के जो है वो स्प्रिंग एडमिशन का आगाज हो चुका है, क्योंकि आपको पता है जैसे वो पिछले जो था वो पहले इसके फॉल्स एडमिशन स्टार्ट हुए, फिर जून जुलाई में जो आते हैं इसके फॉल्स एडमिशन होते हैं और जो नवंबर में जाके आते हैं वो इसके स्प्रिंग एडमिशन होते हैं और ये हर साल ये प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है उसके बारे में आपको जो शेयर करना था इसके बारे में कि इसमें प्रोग्राम कौन कौन से आते हैं और इसी तरह आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसमें जो आप टेस्ट की आपने तैयारी करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है इसमें आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे कॉमसेट यूनिवर्सिटी जो है ना, इस वक्त ये इस्लामाबाद में इसका मेन कैंपस है और इसके 7 कैंपस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये है कि 1998 में बनी थी, तकरीबन 1998 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी हमारे पाकिस्तान के अंदर और इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो इस्लामाबाद में इसका कैंपस बना था और वही जो है इसका मेन कैंपस है। तो इसके जो है हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं कि आपने जो है इंटर अगर आपने किया है कोई भी, तो मतलब किसी भी फील्ड में, तो उसके बाद आपने बीएस उसका करना है, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है। तो उसमें जो है आपको कुछ उसकी साइंसेस की जो है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से जो है वो आप सब्जेक्ट्स आगे चूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखें यही जो है मैंने एक इसका पोर्टल ओपन किया, इसमें जो है वो इस्लामाबाद का जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ये पूरा शेड्यूल है। इसमें जो आप देखें सबसे पहले जो है वो उसमें आ जाती है बीएस इंग्लिश आ गई, इसके के साथ बीएस फिजिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस इकोनॉमिक्स है और बीएस साइकोलॉजी, इस तरह बायो साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और एआई। और इसी तरह फिर इसके बाद आ जाती है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं, आपकी बीएस डाटा साइंस आ जाती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाती है, कंप्यूटर साइंस भी बीच में आ जाती है इसके अंडर ग्रेजुएट में, और इसी तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, और इसी तरह बीडीए आ जाता है, ये भी आपकी फील्ड ऑफ बिजनेस के रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बीबीए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी तरह आपकी आ जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साथ आपकी आ जाती है इसमें मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। तो ये सारा कुछ जो है ये आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आता है और ये जो है आपका डिफरेंट कैंपसेस से अलग है, क्योंकि जो इस्लामाबाद कैंपस है वो इसका मेन कैंपस है और ज्यादातर फील्ड जो है वो इस्लामाबाद कैंपस में ही है। तो अब देखें जैसे इसके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप देख लें तो इसमें आ जाती है एमएस फिजिक्स आ जाती है, एमएस केमिस्ट्री है, एमएस इकोनॉमिक्स, एमएस बायो साइंसेज, एमएस मेट्रोलॉजी है, एमएस मैथमेटिक्स है, इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसी तरह सीरस स्टडी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, सीएस है इसके अंदर, फिर उसके बाद मोलिकुलर जेनेटिक्स आ जाती है, इसी तरह इसमें भी एमएस एआई भी आ जाती है। और इसके अलावा आर्ट एजुकेशन आप कर सकते हैं, इसी तरह प्रोग्राम, इसके अलावा इसके अंदर वो भी आई थी प्रोग्राम लैंग्वेजेस वगैरह भी आते हैं, इसी तरह आप इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह भी इसकी कर सकते हैं, एमएस मतलब मास्टर जो है उसका। इसी तरह मास्टर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इन तीनों इंजीनियरिंग में जो है आप मास्टर्स कर सकते हैं। और ये जो है सारी ग्रेजुएट प्रोग्राम की है प्रेफरेंसेस। इसी तरह आप इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस देख लें, इसी के साथ जो है मैनेजमेंट साइंसेज भी आ जाती है और इंग्लिश की आ जाती है, लिटरेचर आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और इसी तरह एमबीए भी जो है वो आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ही आ जाता है। और ये जो है आपका सबसे जो टॉप पे है वो आपका इस्लामाबाद कैंपस ही है, तो उसके अंदर जो है सारी फील्ड आपकी आ जाती है। और इसके अलावा जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट फील्ड के अलावा आपको ये पीएचडी भी प्रोवाइड कर रहा है और इसमें पीएचडी में सबसे पहला प्रोग्राम आपका आ जाता है फिजिक्स का, उसी के साथ फिर आपका आ जाता है मेटरोलॉजी आ जाता है, फिर बायो साइंसेज आ जाता है पीएचडी में, पीएचडी मैथमेटिक्स आ जाती है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस आ जाती है, पीएचडी मोलिकुलर जेनेटिक्स आ जाती है, इसी तरह आपकी जो है वो पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज में भी हो सकती है। फिर इसी तरह पीएचडी आपकी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इन सब में जो है पीएचडी जो है ये आपकी इस्लामाबाद कैंपस में आ जाती है। अब जो है वो साहिवाल कैंपस के बारे में देख लेते हैं कि इसमें भी जो है वो सेम थोड़ी सी इसके डिफरेंट है इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस्लामाबाद की निस्बत थोड़ी है। तो आप देखें साहिवाल जो है इसका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का प्रोसेस है, तो इसमें जो है वो प्रोग्राम जिसके देखते हैं सबसे पहले इसकी बीएस में आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, बीएस बायोकेमिस्ट्री है, बीएस जो है वो मैथमेटिक्स आ जाती है, बीओ इसके साथ बीएस जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी बीए इसके अंदर आया था आपका, सिंपल बीए जो होता है वो भी आया था, बीएस बीए जो आप कह सकते हैं इसको। इसी तरह आपकी फूड साइंसेज इसके अंदर आ जाती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो है आपकी साहिवाल कैंपस में अंडर ग्रेजुएट में अवेलेबल है। फिर आपका देखते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है वो साहिवाल में सबसे पहले आता है प्रोग्राम आपका बायो साइंसेज का।
फिर आता है आपका मैथमेटिक्स का आता है जो MS मैथमेटिक्स होती है। फिर इसी तरह MS आ जाता है मैनेजमेंट साइंसेज में और कंप्यूटर साइंस में, और उसका MS आप कर सकते हैं। उसके लास्ट में जो है वो MBA भी आप कर सकते हैं। ये जो है आपका साहिवाल कैंपस में MBA भी अवेलेबल है। इसके बाद अब देखा इसके PhD प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं कि आपने PhD प्रोग्राम में जो है आपके कौन कौन से आए हैं साहिवाल कैंपस में। और इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो मैथमेटिक्स का एक प्रोग्राम है। इसी तरह जो है ये आपका कंप्यूटर साइंस का आ जाता है PhD में, और PhD मैनेजमेंट साइंसेज, और साथ में PhD माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अब ये जो है सारी आपकी साहिवाल कैंपस में आ जाती है। अब जो है हम अपनी देखते हैं लाहौर कैंपस पे। अब लाहौर कैंपस में जो है वो भी इसी तरह डिफरेंट इसके अंदर प्रोग्राम्स आप अप्लाई जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं सबसे पहले जो है इसके अंदर लाहौर के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो है वो BS इंग्लिश है, BS फिजिक्स है, और इसी तरह स्टैटिक्स है, और साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी तरह मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, AI भी आ जाता है, इसी तरह आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपकी अवेलेबल है, और इसी तरह मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। ये जो आपकी सारी हैं ये आपकी आती है लाहौर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। फिर आप देख सकते हैं इसकी लाहौर के अंदर जो है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें कि MS जो इसका लाहौर में जो है मेन तो इसका इस्लामाबाद है। लाहौर कैंपस में जो है इसका करवा रहे हैं वो सबसे पहले आते हैं इनका MS फिजिक्स आ जाती है, फिर MS स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, MS केमिस्ट्री है, फिर फार्मेसी है, इसी तरह इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस भी आपकी MS में आ जाती है लाहौर में। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने कोई करनी है, इन इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी जो है वो इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह आपके इंग्लिश की आ जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है, और केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर जो है इंजीनियरिंग वो भी आपकी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में MS में आ सकती है, और ये जो आपकी सारी लाहौर कैंपस में है। और इसी तरह एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और आपका MBA भी जो है वो लाहौर में अवेल है। फिर अब देखते हैं लाहौर के जो है वो PhD प्रोग्राम कौन कौन से। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले आ जाती है आपकी फिजिक्स की आ जाती है PhD, फिर आपकी स्टैटिस्टिक्स की आ जाती है, फिर इसी तरह जो है वो PhD केमिस्ट्री में, इसी तरह मैथमेटिक्स में, मैनेजमेंट साइंसेज में, और कंप्यूटर साइंस, इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग, और आपके आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अब ये जो सारी हैं ये आपकी आ जाती हैं, ये आपकी आ जाती है लाहौर कैंपस के अंदर। और अब देखते हैं एबटाबाद कैंपस में जो है वो कौन कौन सी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो ये देखिए सबसे पहले इसके अंदर BS में आ जाती है, इसका BS इंग्लिश आ जाती है, और कंप्यूटर साइंसेज आ गई इसी के अंदर, और इसी तरह इकोनॉमिक्स आ गई है, इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंसेज है, और आपकी साइकोलॉजी है, और आपकी इसमें जियो फिजिक्स भी आ जाती है एबटाबाद कैंपस में, जो जियो फिजिक्स भी है आपकी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में। इसी तरह आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ये भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अवेल है, और आप इसके अलावा इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। फिर अब इसके देखते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो एबटाबाद में है, और इसके अब ग्रेजुएट प्रोग्राम में MS प्रोग्राम जितने भी हैं वो आ जाते हैं। जैसे MS केमिस्ट्री है, MS इकोनॉमिक्स है, MS मैथमेटिक्स है, MS बायोटेक्नोलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, सिविल इंजीनियरिंग है, और इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है आपकी ये एबटाबाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। इसी तरह मैनेजमेंट साइंसेज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, और MBA भी जो है वो आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ जाता है, और डेवलपमेंट स्टडीज जैसे कर सकते हैं वो भी आपकी एबटाबाद में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ सकती हैं। मतलब आप इसको अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी आपको प्रेफरेंसेस और कैटेगरीज के बारे में बताई हैं। फिर जो है इसके PhD प्रोग्राम्स का देख लें, इसमें आती है सबसे पहले PhD आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, और PhD जो है फार्मेसी में आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, जियोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, मैथमेटिक्स भी है, और डेवलपमेंट स्टडीज के साथ साथ मैनेजमेंट साइंसेज। अब ये सारी जो है ये आपकी एबटाबाद की PhD प्रोग्राम्स में आ जाती है, जितनी भी इसके अंदर हमने ये देखी हैं। अब इसके देखते हैं बिहारी कैंपस जो है इसका, उसमें आप देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम्स आते हैं आपके। सबसे पहले जो है वो इसका आता है BS इंग्लिश, फिर साथ उसका एग्रीकल्चर भी आ जाता है, फिर इसी तरह BS मैथमेटिक्स है, BS बायोटेक्नोलॉजी है, इसी तरह BS कंप्यूटर साइंस है, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इकोनॉमिक्स है, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपकी बिहारी कैंपस में है, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और इसी तरह जो है आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये सारी जो है ये आपकी आ रही है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बिहारी कैंपस में। अब देखते हैं इसके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। अब ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो सबसे पहले इसकी आती है मास्टर ऑफ साइंस आ जाती है, इसी तरह इकोनॉमिक्स आ जाती है, इसमें मास्टर ऑफ साइंस मतलब MS इकोनॉमिक्स आ जाती है, MS मैथमेटिक्स है, इसी तरह MS मैनेजमेंट साइंसेज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है,
कंप्यूटर साइंस है, इसी तरह इसमें भी जो है वो एमबीए भी होता है आपका, बिहारी कैंपस में एमबीए भी है आपका, और इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर वगैरह जो है ये भी आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर आ जाते हैं। फिर जो है बिहारी कैंपस की पीएचडी प्रोग्राम्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में आ जाती है, मैनेजमेंट साइंसेज है, और इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंसेज। अब ये तीन जो है ये आपके आ जाते हैं सारे बिहारी कैंपस में। और इसी तरह एक और ये कैंपस है, एक साहिवाल का कैंपस है, इसमें आप देख लें जो से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो से हैं, इसमें आ जाते हैं आपका बैचलर ऑफ साइंस के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस का, फिर आपका आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, और इसी तरह आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ जाता है, और इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपकी, ये आपकी जो आ जाती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ जाती है। और इसके अब देखते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, उसमें भी जो सेम यही है कि एमएस उसमें मैथमेटिक्स आ जाती है, एमएस कंप्यूटर साइंस है, एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एमएस जो है उसमें सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, फिर इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए। अब ये जो है ये आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम आ जाती है बिहारी कैंपस के अंदर। अब ये जो है इसके पीएचडी प्रोग्राम्स है। अब पीएचडी प्रोग्राम में जो है इसकी आ जाती है मेन जो उन्होंने इसमें मेंशन किया है, जो मेन जो इसके सबसे ज्यादा जो है वो बिहारी कैंपस में यूज होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में है, इसी तरह पीएचडी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंसेज है, मैथमेटिक्स है पीएचडी में, और इसके साथ साथ जो पीएचडी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है आपकी। और इसका जो लास्ट कैंपस है वो अटक में है। इसमें भी आप देख लें कि इसमें जो सबसे पहले बीएस प्रोग्राम में जो आ जाती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, सबसे पहले आपकी आती है मैथमेटिक्स आ जाती है, फिर आपकी कंप्यूटर साइंस आ जाती है, फिर आप इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी आ सकते हैं, आप कर सकते हैं इसमें आप, और इसी तरह बीएस इंग्लिश आ जाती है, और इसी तरह आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये जो आपके अटक के जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। और इसके साथ साथ जो है आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ जाती है आपकी एमएस मैथमेटिक्स आ जाता है, एमएस कंप्यूटर साइंस है, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसी तरह एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंसेज है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये सारी जो है ये आपकी अटक कैंपस में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आती है। अब इसकी पीएचडी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर साइंसेज है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और मैनेजमेंट साइंसेज है। अब ये सारी जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपको यहाँ पे अवेल है। तो ये इससे जो है ये आपको ये हो जाएगा कि आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम किस किस कैटेगरीज में है, और किस किस सिटी में जो है वो इन्वॉल्व है। जो मतलब इस्लामाबाद में ये सारे प्रोग्राम्स हैं, लाहौर में ये है, साहिवाल में ये है, एबटाबाद में ये है, इसी तरह अब देख सकते हैं जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे यहाँ पे जो हमने मेंशन किए हैं। अब जो है वो इनकी मेरिट लिस्ट के बारे में, जो इनके टेस्ट शेड्यूल्स वगैरह हैं उनके बारे में आप देख लें। अब इसी तरह जो है ये इनका एलिजिबिलिटी कैटेगरी एरिया जो है इनका मतलब क्राइटेरिया जो है इनका, वो सबसे पहले देखें आप इस्लामाबाद में जो है वो साइकोलॉजी के वो 50% है, जिसके मतलब 50% इंटर में जो है वो 50% जिसके मार्क्स हैं उसका जो है वो तमाम जितने भी हैं ये फील्ड वगैरह जो है उसकी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब इस्लामाबाद में भी कर सकता है, इसी तरह एबटाबाद में भी, और लाहौर में। और बाकी जो ये बिहारी और ये साहिवाल और अटक ये इसमें जो है ये नहीं कर सकता अप्लाई। और अब जाके जैसे ये बीएस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भी इसका भी जो आपका जो क्राइटेरिया है इसका वो भी एटलीस्ट 50% जो है आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंटर में। और इसमें जो है आप तमाम जो सी आपके सिटीजन तमाम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके अंदर भी जो है आप सिर्फ जो है एक इस्लामाबाद के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एक साहिवाल कैंपस के अंदर, बाकी आप किसी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका जो क्राइटेरिया 50% से कम है या 50% है। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी बायो साइंसेज में आ जाती है। अब बायो साइंसेज में ये सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद में इसका है वो क्राइटेरिया जो है आपका सिर्फ 50% आपके जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में मेन कैंपस में जो आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप इसका बायोटेक्नोलॉजी का देख लें, वो भी इसमें सिर्फ एबटाबाद में है, बिहारी कैंपस है और साहिवाल कैंपस है। फिर इसका इसी तरह कंप्यूटर साइंस का जो है वो आपका इस्लामाबाद है, इसमें भी जो है वो तमाम आप सिटीज में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है सारी डिफरेंट इसके अंदर फील्ड आ जाती है और इनकी अप्लाइंग जो है वो सारी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब जो है इसके एंट्री टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि आपने इसके अंदर एंट्री टेस्ट के बारे में कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है। तो आपको पता है जैसे जो ये स्प्रिंग एडमिशन है सारे इसके कॉमसेट के वो जो है नवंबर में ओपन होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन भी है आपकी इस्लामाबाद कैंपस की जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप उसको ऑनलाइन जो है आपने इसको फॉर्म वगैरह फिल करने हैं और इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन जो होगा। वो इस्लामाबाद कैंपस की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर
और 2023 है और डे वेडनेसडे है। और इसी तरह लाहौर कैंपस की जो है वो 29 दिसंबर 2023 एंड डे इज फ्राइडे। और जो वहाँ कैंपस है उधर जो है आपकी 8 जनवरी और 2024 और मंडे। इसी तरह आपका साहिवाल, बिहारी और जो अटक कैंपस है वो उनकी जो है वो सेम है 15 जनवरी 2024। अब ये जो आपकी मंडे को आपकी जो है वो लास्ट इसकी डेट होगी। इसी तरह आपका एबटाबाद कैंपस में जो है वो भी आपकी 23 जनवरी 2024 और जो डे है वो आपका ट्यूसडे है। अब ये सारी जो है इनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है कि आप इस तरह डेट तक जो है आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं कि मतलब ऑनलाइन जो आपने अप्लाई करना है इसको। फिर आप देख सकते हैं इसमें जो है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो होता है एंट्री टेस्ट जो है तो वह लाजमी होता है। लेकिन अब एंट्री टेस्ट जो होता है एक तो होता है यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है और इसके साथ जो है आप इसमें नेट का टेस्ट भी आप दे सकते हैं और इसी तरह गैट जनरल टेस्ट जो उसके होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। नेट का जो है वो आपका एनटीएस एक होता है, ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये जाती है यूनिवर्सिटीज के लिए। अब जो कॉमसेट है इसका अब ये कॉमसेट की ही है जो नेट जो पूरा इसका प्रोसीजर है वो सारा कॉमसेट के अंदर है। तो ये जो है आप इसका नेट का टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके जो नेट के टेस्ट की आपको वो उसकी बेस पर भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी आप अप्लाई साथ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद का जो एंट्री टेस्ट है वो है 70 मतलब 2 एंट्री टेस्ट सब जो जितनी भी सिटीज इसके अंदर होती हैं सब के अंदर जो है वो 2 एंट्री टेस्ट अप्लाई आप कर सकते हैं उसमें। मतलब पहला जो इसका एंट्री टेस्ट है वो है 17 दिसंबर 2023 में और दूसरा जो है वो है इसका 31 दिसंबर 2023 और ये भी जो है वो संडे को ही है। और इसी तरह आपका लाहौर कैंपस में जो आपका एंट्री टेस्ट है डेट उसकी वो पहली जो एंट्री टेस्ट की डेट है वो है 24 दिसंबर और जो नेक्स्ट एंट्री टेस्ट होगा उसकी है 7 जनवरी 2024। इसी तरह साहिवाल और बिहारी कैंपस की भी सेम है 24 दिसंबर 2023 और दूसरा जो टेस्ट होगा इसका वो होगी 21 जनवरी 2024। अब ये जो इसका ये वाला कैंपस है वहाँ का कैंपस है यहाँ पे आपकी जो है वो होगी 31 दिसंबर का जो होगा वो आपको पहला टेस्ट होगा और जो दूसरा टेस्ट है वो आपका होगा 14 जनवरी 2024 में। इसी तरह आपका जो है अटक में जो होगा अटक का एंट्री टेस्ट होगा वो आपका पहला जो है वो 7 जनवरी में होगा और जो सेकंड टेस्ट है वो आपका 21 जनवरी 2024 में होगा। और जो एबटाबाद कैंपस है ये लास्ट रहेगा इसका जो है आ जाता है आपका 31 दिसंबर को आप इसको दे सकते हैं पहला जो एंट्री टेस्ट है। अगर आप उसमें अपीयर नहीं हो सके तो अब दोबारा से जो है वो टेस्ट आपने जो है वो 1 फरवरी 2024 को देना है। अब ये जो है एंट्री टेस्ट की मतलब थोड़ी सी उन्होंने बता दिया कि जिसपे मेरिट लिस्ट जो है वो भी आप आ जाएगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट जब आपने एंट्री टेस्ट उसका दे दिया जो आपने सारा प्रोसीजर वगैरह अप्लाइंग डेट वगैरह आपने एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो एंड पे जो है वो मेरिट लिस्ट लगती है और वो मेरिट लिस्ट का देख ले डेट कौन कौन सी है। इस्लामाबाद की जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 9 जनवरी 2024 को और जो लाहौर की मेरिट लिस्ट है वो लगेगी 15 जनवरी 2024 में और ये जो कैंपस इसकी लगेगी 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी 2024 में। इसी तरह साहिवाल और बिहारी कैंपस की लगेगी 24 जनवरी 2024 में और अटक की जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी आपकी 26 जनवरी 2024 और जो एबटाबाद कैंपस है वो आपकी लगेगी 8 फरवरी 2024 में। तो अगर आप जो है एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या आप अपने एंट्रीएस को जो है वो पूरा सिक्योर करना चाहते हैं कि आपका जो है इसमें एडमिशन वगैरह जो है वो आसानी से हो जाए तो आप जो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेब जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके जो है वो आप क्लासेस भी ले सकते हैं एनटीएस की। उसमें भी जो है आपको पूरा इसका प्रोसीजर बताया जाएगा साथ साथ जो है आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपने कोई भी इसमें इस फील्ड में जो है आप अप्लाई करेंगे तो वो सारी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारी मिल जाएंगी। आप इसकी क्योंकि मेन टेस्ट जो है वो इसका नेट का टेस्ट है, नेट की बेस पे भी जो है आपका एडमिशन इसमें कर सकते हैं। तो आप उसके लिए जो है फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक दे दिया जाएगा। तो बाकी इसके अंदर जितनी इसके स्प्रिंग एडमिशन आ जाती है ना हर साल जो है स्प्रिंग एडमिशन खोलता है। तो इसके अलावा आपने जो है अपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और बाकी अल्लाह हाफिज।